हम बात कर रहे हैं असम से, जो एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये मामला काफी गंभीर है और इसमें करोड़ों रुपयों की नकदी और सोने के गहनों की बरामदगी हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर नुपुर बोरा हैं कौन, उन पर क्या आरोप हैं, क्या जांच हुई है और कैसे करोड़ों की संपदा उनके घर से पाई गई, और सबसे जरूरी कि सरकार कैसे इस मामले को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नुपुर बोरा आखिर है कौन। नुपुर बोरा असम की सिविल सेवा अधिकारी हैं जो 2019 में असम राज्य प्रशासन सेवा यानी ACS में शामिल हुई। उनका जन्म असम के गोलाघाट जिले में हुआ और उन्होंने पढ़ाई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में की। इसके बाद कॉटन कॉलेज से भी शिक्षा प्राप्त की। सिविल सेवा ज्वाइन करने से पहले वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर के रूप में काम कर चुकी हैं। उनका प्रशासनिक करियर कार्बी आंगलोंग जिले में सहायक आयुक्त के पद से शुरू हुआ। मार्च 2019 से जून 2023 तक उन्होंने इस पद पर सेवाएं दी। उसके बाद जून 2023 में उन्हें बारपेटा जिले में सर्कल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां से उनका तबादला कामरूप जिले के गोरोईमारी इलाके में कर दिया गया। बारपेटा में तैनाती के दौरान उन पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से हिंदू परिवारों की जमीन को संदिग्ध लोगों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम ट्रांसफर किया। आरोपों के मुताबिक ये जमीनें सरकारी और धार्मिक ट्रस्ट की भी थी। इस गड़बड़ झाले ने पूरे इलाके में विवाद खड़ा कर दिया था। उन्हें पिछले 6 महीनों से केंद्र सरकार की सतर्कता टीम की नजर में रखा गया था, क्योंकि उन्हें कई शिकायतें मिली थीं कि नुपुर बोरा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। फिर हाल ही में एक बड़ी छापेमारी हुई जिसमें उनके घर से लगभग 90 लाख रुपए कैश और 1 करोड़ से ज्यादा के गहने जब्त किए गए। बस इतना ही नहीं, बारपेटा में उनके किराए के मकान से भी लगभग 10 लाख रुपए मिले। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी अधिकारी के नाम इतना कैश और सोना कैसे? क्या उनके वेतन और ऑफिशियल वेतन भत्तों से इतनी दौलत जुटाना मुमकिन है? जवाब साफ है, नहीं। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलकर कहा कि नुपुर बोरा पिछले 6 महीने से नजर में थीं। शिकायतें मिली थीं कि वे जमीन के मामलों में भ्रष्टाचार कर रही थीं, खासकर जब वे बारपेटा में तैनात थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू जमीनों को संदिग्ध और फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसे लेकर ट्रांसफर किया, यानी सरकारी पद का गलत फायदा उठाकर गैरकानूनी तरीके से संपत्ति हड़पी गई। उनके साथियों के भी नाम सामने आ रहे हैं जो कि बारपेटा रेवेन्यू ऑफिस में ही काम करते हैं और कथित तौर पर नुपुर बोरा के साथ मिलकर ये घोटाला कर रहे थे। ये सिर्फ एक सामान्य भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, इस सिस्टम को खोखला करने वाली, आम जनता के विश्वास को तोड़ने वाली घटना है। जमीन और राजस्व के मामले सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि जमीन सबसे अहम संसाधन है। जब कुछ लोग जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी करते हैं तो आम लोगों का हित साफ तौर पर नुकसान में होता है। सरकार की छवि पर भी एक बुरा असर पड़ता है कि आखिर प्रशासन के बड़े पदों पर बैठे अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये जनता के विश्वास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। नुपुर बोरा को गिरफ्तार किया गया है और मामले की गहन जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार को कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। यहाँ ये भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ज्यादा फैल रहा है और इस पर खास निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो जांच एजेंसियां नुपुर बोरा की हर संपत्ति, बैंक खाते और जमीन के कागजों की पूरी पड़ताल करेंगी। जो भी गड़बड़ होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे अन्य अधिकारियों की भी जांच होगी जो भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं, ताकि पूरे सिस्टम को साफ सुथरा बनाया जा सके। तो ये थी असम की भ्रष्टाचार की बड़ी खबर। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है ऐसे मामलों के बारे में, क्या होना चाहिए, सरकार क्या कदम उठा सकती है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।